Namaskar, welcome to Kalpurush Astrology. This is video number 5 of 1001 Snapshot Beginning Predictions. Before moving forward, I want to clarify something. In the last video, I think I told that if Sun Rahu is conjunct, then the father may die at the age of 9, 18, 27, 36 in this way. Few comments came that one person said that one of my known char's father died at the age of 6. Another person told that if 2 planets will be sufficient to make a prediction. So see, what my intention is, I want to give you some extra predicting techniques. Yes, I know that 2 planet could never be, that all predictions cannot come from 2 planets, right? Yes, I also know that that is not possible. But what I want to give you, the technique of Guru R.G. Raoji. What I want to share with you, the technique of Bhrigunandi Nadi. So with this technique, this is a special almari in your site. You can use it with a different, with other techniques. It could be different. It might be a different predicting style. But these are a few things that we can remember that will help us a lot in making predictions. Yes, father may die at 6 because if sun is badly placed, then before the Rahu comes over the sun or 7 from the sun, Rahu's 11th aspect or 3rd aspect might be, Rahu Ketu's 3rd 11th aspect might be sufficient to take the life of the father. That may also happen because Nadi connection is made over the planet, 7 from the planet, 3 even from the planet. So it should be clear that that also happened chart by chart, right? But usually Rahu and Sun if conjunct, whenever transit Rahu comes over the Sun, father will have some problems that I had just mentioned. So please listen these videos with that mentality only. मैं एक बार हिंदी में बोलना चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में वीडियो क्यों डाल रहे हैं? वाई इंग्लिश? इंग्लिश इसके अंदर क्यों है? इसलिए है कि बहुत लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाए, और विश्व में सारे लोग तो हिंदी में बोलेंगे नहीं। तो इसलिए जो हिंदी नहीं समझते उनको भी इस ज्ञान को लेने का अधिकार है, क्योंकि गुरुजी आरजी राव जी ने इसको जो ट्रांसलेट किया था वो इंग्लिश में किया था, ताकि पूरे दुनिया के लोग इसको जाने। सो फॉर उसके लिए हमको इतना तो सहन करना होगा, राइट? और ये कोई कॉमेडी वीडियो तो नहीं है ना, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको उस तरह से देखना चाहिए। और रही बात सान राहु की, जो लास्ट वीडियो से जो प्रेडिक्शन था, बहुत लोगों ने यह बोला कि सान राहु इकट्ठे हैं, तो मैंने देखा 6 साल में फादर के देहांत हो गए। एक व्यक्ति ने बोला क्या क्या 2 प्लैनेट से सारे प्रेडिक्शंस हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, 2 प्लैनेट से कभी नहीं होते। पर 2 प्लैनेट का प्रेडिक्शन के टूल आपको काम पे लगेगा ना, इसका टेक्निक आप अगर नोट करके रखते हैं, बहुत बहुत केसों में ये मैचिंग होगा, क्योंकि ये गुरु आरजी राव जी का है। और 6 साल में क्या, उसके पहले भी पिता का डेथ हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। अगर सन इज नॉट वेल इन द चार्ट, सन अगर अच्छा नहीं है, तो राहु के तो जितना बार सन के ऊपर सन को देखेगा ट्रांजिट में, उतने बार ही पिता को प्रॉब्लम होगी। सो सन अगर बहुत खराब है तो 9 के 0 में भी पिता का डेथ हो सकता है, नेटिव के जन्म के साल ही पिता मर जा सकता, पिता का देहांत हो सकता है, या फिर 6th ईयर्स में हो सकता है, क्योंकि राहु केतु 311 का रिलेशन बना रहे। आई थिंक ये क्लियर है। तो उस तरह से हम इनको सोचेंगे, देखेंगे, और उस तरह से हम चीजों को लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अमोघ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज द रूल, नॉट इट इज द रूल। दीज आर द सिंपल टेक्निक्स। ये थोड़ा टेक्निक है जिसको हम भृगुनंदी नाड़ी के टेक्निक को, हम उसके वास्तविक रूप को हम एक बार देखना चाहते हैं, इसके लिए ये वीडियो सीरीज है, ठीक है?
चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टेक्निक्स को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रेडिक्शन, अगर किसी के, ये वास्तु का प्रेडिक्शन है, अगर किसी के घर के जो सीढ़ी है, जहां से, जिस सीढ़ी से हम घर के अंदर जाते हैं, वो सीढ़ी अगर टूटा फूटा है, खराब है, तो व्यक्ति के प्रोफेशन में प्रॉब्लम हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो सीढ़ी का जो रिप्रेजेंटेशन वो सैटर्न का है। तो सीढ़ी अगर खराब है, इसका मतलब है सैटर्न इज नॉट गुड इन द नेटिव चार्ट। अगर किसी के चार्ट में, इफ इन समवन्स रूम or house when you enter, if the staircase is broken, that shows that the native have professional problem, because that is seen from the set. Second, आज का second prediction, if in someone's chart Rahu placed in Virgo, it shows that the native will have nervous disorders. Why? Because the Virgo is a sign where Mercury gets exalted, and Rahu, the enemy of Mercury, placed in the Virgo, that is causing the nervous disorders, right? So you can say it is, this rule is taken. Few people ask me that, sir, where these predictions are coming. This is purely BNN prediction, Nadi prediction, but yes, I am taking something from different Nadis, because Vrigunandi Nadi is a mixture of Vrigu Nadi and Nandi Nadi. So this prediction actually originated from the Saptarishi Nadi, where the planet which is placed in some planet sign, the dispositor will take the quality of that planet. It's the opposite of the dispositor theory, right? तो अगर किसी के चार्ट में राहु वर्गों में है, कन्या में है, इसका मतलब है कि उनके हेल्थ, उनके नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो मर्क्यूरी को इंपैक्ट करेगा। ये डिस्पोजिटर थ्योरी का ऑपोजिट थ्योरी है, जिसको हमको सप्तऋषि नाड़ी से मिलता है। सप्तऋषि नाड़ी इज ए डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आज का तीसरा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर के साथ राहु का कंजंक्शन है, तो ये शो करता है कि व्यक्ति जो है वो डे ड्रीमर होंगे, सपने की दुनिया में वो रहेंगे खोए हुए, है ना। उनकी अपनी एक दुनिया होगी और वहां पर वो रहेंगे, क्योंकि राहु एक एयरी प्लेनेट है। इफ इन someone's chart Rahu and Jupiter is connected, the person lives in the world of imagination. He's a very imaginary things he makes all the time, because Rahu is a airy planet. That is why. आज का फोर्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न और मून कंजंक्ट होता है, या मून के बाद सैटर्न होता है, तो ये शो करता है कि नेटिव के माता के जीवन में कोई ना कोई पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि मून इज द मदर, मून माता जी है, और सैटर्न पीड़ा का कारक है। इफ इन someone's chart moon and Saturn conjunct, it shows that mother will have some problem or pain. Not only pain from the outside, mother may have rheumatic problem also, right? Because that is also karak of pain. Saturn is a karak of pain. आज का सिक्स्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में एग्जल्टेड सन, मर्क्यूरी, वीनस और केतु एक साथ है, तो ये शो करता है कि इस व्यक्ति के पिताजी बहुत बड़े सरकारी दफ्तर में बहुत बड़े पोस्ट पे है। सन केतु ध्वजाज होगा, वीनस इज द फाइनेंस, तो उस तरह से हम चीजों को देखते हैं। इफ इन someone's chart Sun, Ketu, Venus, Mercury conjunct, that shows that the father of the native will be employed in a very high level government office, will be a very renowned government officer or very high class government officer. आज का सातवां प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मून और जुपिटर कंजंक्ट है, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर के साथ मून का कनेक्शन है, ये शो करता है कि वो व्यक्ति फूड लवर होगा, फूडी होगा। जुपिटर मून कनेक्शन shows the native will be a foodie or food lover. He will be fat or she will be fat.
right? Some fattiness will be there. आज का 8 प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में केतु के साथ मार्स का कंजंक्शन है, मार्स केतु सपोज कनेक्टेड, that shows that the brother of the native will not have a very good marital life, because brother may not have any marital life. If there is any marital life, brother may not be happier, brother may have divorce or that kind of thing. Brother may also have delay in the married life, delay in getting married, right? So अगर किसी के चार्ट में मार्स के साथ केतु का कनेक्शन है, तो भाई जो है वो उनकी शादी नहीं होगी, या फिर देरी से होगी, या फिर उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होगी, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 9 प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में राहु जो है वो अगर एरीज में है, तो व्यक्ति के सामने वाला घर या तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो खाली होगा, और अगर कोई वहां पर होगा, उनके चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। If in someone's chart Rahu placed in the Aries, the front side house of the relative's house will be vacant. There might be a vacant place also, and if there is some kind of house, the house will be vacant, or otherwise the indwellers of that house will have child related problems. I want your comments about this prediction in the comment section. Why that will happen? I have seen this with multiple charts. मैंने बहुत चार्टों में ऐसे पाया, क्यों ऐसा होता है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। आज का आखिरी प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मून वर्गो में होता है, मून इज इन वर्गो, दैट शोज दैट द नेटिव विल हैव मेंटल ओरीज, मेंटल कंफ्यूजन, mental problems. If in someone's chart moon in Virgo, the native will have mental worry, mental problem, because moon and Mercury, that is the problem. Mercury is the karak of nerves. When moon is placed, Mercury's quality is hampered into moon. It's also the theory opposite to dissociative theory, and it works wonderful. Wonderful. It is from Saptarishi Nadi astrology. I am not talking about some concern. I am talking about the original Saptarishi Nadi. So that's all for today. I think we have done a lot. बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे और एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। जय राम।